ड्रग में एग्रेशन है, सोशल इशू का पैशन है, ये स्ट्रीट प्ले का फैशन है, ये स्ट्रीट प्ले का फैशन है। आओ सबसे ब्रेक करें, इस दुनिया को वाइब्रेट करें। आओ सबसे ब्रेक करें, इस दुनिया को वाइब्रेट करें। जो मुद्दे अपने पीछे हैं उनको मिलकर शेयर करें, जो मुद्दे अपने पीछे हैं उनको मिलकर शेयर करें। बड़ी पुरानी बातों को ना हम करते रिपीट, बड़ी पुरानी बातों को ना हम करते रिपीट। जहाँ रहोगे वहीं मिलेंगे, we are on the street रे भैया, we are on the street, we are on the street रे भैया, we are on the street, we are on the street रे भैया, we are on the street। मेरी भी एक यही कहानी थी। मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना चाहता था। मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि मेरे गांव वालों को भी यही लगता था कि ये लड़का पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है और ये एक दिन जरूर IAS क्लियर करेगा। लेकिन पता ही नहीं लगा, अचानक ही लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मैं नशे की तरफ चल पड़ा और मुझे नशे की सख्त लत लग गई और मेरा सपना IAS का चूर चूर हो गया। क्रिकेटर बनना चाहता था मैं, लेकिन नशे में आकर मैं इस राह पर चल पड़ा कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं देने लगा। जिन हाथों से मैं बल्ला पकड़ा करता था वो हाथ कुछ पकड़ने के लायक ही नहीं बचे और मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। मेरी भी एक कहानी है। मैं भी सिंगर बनना चाहता था, डांसर बनना चाहता था, लेकिन कमी थी बस पैसे की। 4 दोस्त मिले, कहने लगे नशा बेच, जल्दी पैसा मिलेगा, और मैंने भी नशा बेचना शुरू कर दिया। मुझे क्या पता था जिसकी लत मैं दूसरों को लगाऊंगा वो मुझे लग जाएगी। मेरी भी एक कहानी है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इस नशे की लत ने मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए और मैं डॉक्टर भी नहीं बन पाई। मेरी भी एक कहानी है। मैं सिंगर बनना चाहता था, बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी है। कई बार ज्यादा पैसा और ज्यादा प्यार भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कब मैं शराब और सिगरेट से निकलकर कोकेन की तरफ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। मैं बड़ा होकर एक पेंटर बनना चाहता था। सब कहते थे कि तू बड़ा होकर बहुत अच्छा पेंटर बनेगा, पर कुछ अपनी ही गलतियों के कारण मेरा जो सपना है वह अधूरा रह गया और मैं नशे की ओर आकर्षित होता गया। मेरी भी कुछ कहानी ऐसी ही है। मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, पढ़ने में अच्छी थी, तो घर वालों ने मुझे बाहर भेज दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ बुरी संगत में पड़ गई। कुछ रूममेट ऐसे थे जो नशे की लत में रहते थे। मैं भी उसी नशे की लत में पड़ने लगी और मेरा सपना चकनाचूर हो गया। यार ये तो सरिता है, पर ये तो प्रीतम की फ्रेंड है। ये वरुण के साथ क्या करेंगे? एक सेकंड फोन कर कर पूछता हूँ प्रीतम को। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो। हाँ प्रीतम, क्या हाल है? बस ठीक है यार, तू बता। बस ठीक। और क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, पेपर की तैयारी कर रहा था। ओ यार प्रीतम, तेरी फ्रेंड मैंने वरुण के साथ देखी बाहर। यार ये कैसे हो सकता है? अभी तो 2 मिनट मैंने उसको फोन किया था पहले। अरे मेरी आंखें हैं आंखें, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसको। नहीं यार, मेरे साथ मजाक मत कर, मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका फोन मैंने अभी काटा है। अच्छा, इसका मतलब तुझे अपने दोस्त पे भरोसा नहीं है, उस लड़की पे भरोसा है नहीं? भाई पूरा भरोसा है मुझे। अभी एक सेकंड रुक जा, मैं अभी फोटो खींच कर भेजता हूँ। भेजो तो सही, अब पता चलेगा। अब ये कैसे हो सकता है यार? अबे क्या हुआ? यार कैसे हो सकता है ये? अभी मैंने उसको 2 मिनट पहले फोन किया, मुझे बोलती मैं फल के बना रही हूँ घर में, और ये देखो लड़कों के साथ घूम रही है। अरे क्या क्या नहीं किया इसके लिए मैंने, कितने गिफ्ट दिए अभी तक कितने रिचार्ज कराए यार इसके। पढ़ाई जाए बाहर में यार, क्या पढ़ना मैंने? तू पागल हो गया क्या? तो दिमाग खा के तू किसी के लिए अपना कल बर्बाद करेगा? मुझे माँ बाप ने पता नहीं कैसे पाल पोस के बड़ा किया है। इस पढ़ाई के लिए कितना खर्चा किया उन्होंने? माँ बाप वाली बात करता है ना, फिर इस लड़की को बोलना पड़ता है। चल बता कौन सा कल एग्जाम है यार, तैयारी करनी, कहाँ फोन कर देते हैं दोस्त यार भी यार। यार कैसे पढ़ूं, इस लड़की को देखूं या पढ़ूं, इधर पेपर की तैयारी कर। ओए इसको मैं देख लूंगा। यार मेरा देखना, मुझे दिख नहीं रहा है। तेरा पास हो गया, मेरा देखना। और मेरी बात हो गई। अरे भैया थोड़े साइन हो ना, मैं भी अपना रिजल्ट देखूं। यस, मैं भी पास हो गया।
ओह शिट यार, आज पार्टी करते हैं। टाइम बड़ा हो गया, अभी तक तुम्हारा हाँ, अभी तक आ जाना चाहिए था, बहुत लेट आना तो चाहिए था। आज ना मैं सब उसकी मनपसंद बना रही हूँ, आज वो फर्स्ट आएगा। ओ आ गया। देखा, मेरा बेटा आ गया। मिशन होगी इसकी। हाँ वो तो मुझे पता ही है, किसी ने मेरा नाम रोशन करना है। बोल बोल बच्चे बोल। बोल ना, फर्स्ट पोजीशन में आना चाहिए। अरे बोल। अरे पास तो हुआ है ना। जल्दी तो आया है, रिजल्ट आया। हाँ हाँ मुझे पता है, अच्छे नंबर आए हैं तेरे। बोल आगे भी बोल, जल्दी बोल बेटा जल्दी। बता ना, पास तो हुआ है। फेल हो गया। फेल हो गया। इसने हमारी सारी मेहनत बेकार कर दी। यही दिन देखने के लिए मैंने तेरे लिए इतनी मेहनत की थी। मैं लोगों के घर में बर्तन मांग के तेरे लिए पैसा इकट्ठा करती, तूने ये सिला दिया मुझे। और मैं फैक्ट्री में सारी सारी रात काम करता रहता था, यहाँ तक ओवर टाइम लगाता था। यही चीज देखना था मैंने। माफ करा दीजिए। मनोज मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चला जा। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और प्रीतम भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ वरुण, तू का? बस यार ठीक। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, ऐसे ही वो थोड़ा हो गया लफड़ा। क्या हुआ भाई, बताना यार। कुछ नहीं, पापा ने थोड़ा सा मारा है बस। थोड़ा सा मारे क्यों? यार वो रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा रिजल्ट, हाँ हाँ नंबर कम आए होंगे। नंबर क्या है यार, तू उसको नहीं बताना। तेरा भाई फेल हो गया यार। अच्छा फेल हो गया भाई। हाँ ओहो, ये तो बड़ा मेरा बुरा हुआ। टेंशन से दिमाग फट रहा है यार। आजा यार इधर आ, टेंशन दूर करते हैं यार। इधर तो आ। भाई कहाँ? भाई अपना भाई है यार। पानी पिलाओ यार, मैं टेंशन से मेरा दिमाग फट रहा है। टेंशन दूर करना एक ही तरीका है, ये ले एक ये मैंने कभी पिया नहीं, ये क्या कर रहे ये लो ना। अरे भाई भाई मेरी बात सुन। पापा मुझे मार देंगे भाई। एक बार पी कर देख, तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। एक बार पी। हाँ, एक कड़वी दवाई है, स्पेशल डॉक्टर से लाएंगे मैंने। ये लगा दो, हाँ मिले। लो उसको, लो। एक काम कर, इसकी टेंशन ऐसे दूर नहीं होगी। तू दूसरा डोज ला इसके लिए। हाँ अभी लाया। भाई लगा भी दे रहा। भाई मैं कोई बीमार नहीं हूँ, बिना क्यों लगा रहे हो यार? ये डिप्रेशन की दवाई है, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। एक बार लगा 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 हमारी पार्टी में आ गया। एंजॉय कर मेरे भाई, एंजॉय कर। अब ब्रो हमारी हवा हवा। यार वो थोड़ा सिगरेट का लगा दो। यार कहाँ चले गए हम? बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद। क्रिकेटर बनना चाहता था मैं। कितने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे मैंने। मेरे माँ बाप जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते थे, वो आज वो मुझे देखकर भी राजी नहीं है। और जब मैं खेलता था तो मोहल्ले वाले बोलते थे कि ये एक दिन नेशन की टीम में खेलेगा। ये क्या किया मैंने, ये क्या बना दिया अपने आप को। इन हाथों में कभी मैं बैट पकड़ा करता था, और आज ये हाथ कुछ पकड़ने के लायक ही नहीं है। कभी जिसके साथ, इस शरीर के साथ मैं रनिंग किया करता था, आज ये शरीर जर्जर हो चुका है। मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। ये मैंने क्या किया? इस नशे ने ना मुझे जीने लायक छोड़ा, ना मरने लायक छोड़ा।
बर्बाद हो गए यार। मेरी भी एक कहानी है। मैं भी डांसर बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, बड़े बड़े ख्वाब थे मेरे। पैसा ही नहीं था यार घर वालों के पास। कुछ करने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। 4-5 दोस्त इकट्ठे हुए, कहने लगे एक काम कर, तू नशा बेचना शुरू कर दे। मैंने कहा ठीक है, पैसा तो चाहिए था ना, अब अमीर होना जैसे मर्जी, किसी की जान क्यों न लेनी पड़े। मैंने नशा बेचना शुरू कर दिया। मैंने कई को लत लगवा दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो नशा मुझे भी ले डूबेगा, वो नशा मुझे भी इस दलदल में ले डूबेगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, और कभी कभी लगता है कि जैसे मैं वो अंदर से टूट गया हूँ, मैं घर वालों से दूर हो गया हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ, मेरी मदद करो, मैं इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूं, जो खुद भी एक डॉक्टर थे। बचपन से सोच रहे थे कि उनकी बेटी बड़े होकर डॉक्टर बनेगी। और सच कहूं, मैं भी खूब मेहनत कर रही थी, रोज पढ़ रही थी। लेकिन एक रोज मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि कुछ हल्का सा पाउडर लेकर देख, इससे तुझे नींद नहीं आएगी। मैं भी बुद्धू सी थी, मैंने मान लिया कि इससे नींद नहीं आएगी, और मैंने उसको लेना शुरू कर दिया। 1 दिन लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया। फिर किताबें जिनकी मैं दोस्त हुआ करती थी, जो मेरी दोस्त थी, वो दूर हो गई। मैं सिर्फ नशे की लत में पड़ गई। मैं इससे दूर होना चाहती थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन मेरे माँ बाप जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे, वो आज सोच रहे थे कि बस कि नशा ये छोड़ दे। आज वो चाहते हैं कि मैं नशा छोड़ दे, लेकिन ये मुझसे नहीं छूटता। मैं चाह कर भी नहीं छूट रहा है। मैं आज भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ये क्या कर दिया यार अजय तूने, पूरी स्किन खराब कर दी। मेरा भी ऐसे ही सपना था एक, मैं बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता था, आसमान छूना चाहता था। एक वक्त था जब मैं गिटार बजाया करता था, और मेरे घर वाले बोलते थे, दोस्त बोलते थे, रिश्तेदार बोलते थे कि एक दिन तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा। लेकिन इस ड्रग्स ने मेरा सारा सपना तोड़ के रख दिए। आज मैं गिटार पकड़ता हूँ तो हाथ कांपते हैं। मैं अपने माँ बाप से आंखें नहीं मिला सकता। मैं ये नशा छोड़ना चाहता हूँ, छूटता नहीं है। मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। मुझे मेरे घर वालों का पैसा नहीं बल्कि प्यार चाहिए था, जो मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं इस बड़े से घर में अकेली सी पड़ गई थी, और मुझे सहारा मिला था ड्रग्स का, जिन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मैं नहीं जी सकती इस नशे की लत के साथ, नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती। लड़का सबको बस लड़का चाहिए। लड़की पैदा हो गई तो क्या हुआ यार, वो इंसान नहीं है, उसको नहीं जीना क्या। बस एक लड़के की वजह से मेरी पूरी जिंदगी
ये कोकेन ये बिल्कुल मेरी नस-नस में जा चुकी है। मैं मर जाऊंगी, कोई बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। कोई डोज दो यार, डोज दो। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। आपने देखा ड्रग्स लेने के कारण ये क्या हो रहा है? नशे में हम डूब रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारे घर का बच्चा कोई इन गलत हिस्सों में तो नहीं पड़ गया है। जब हमारा बच्चा अजीब सी दवाइयाँ बिना बीमारी के रोज ले रहा है, तब समझ लीजिए कुछ गलत है। अगर आपका बच्चा दिन भर घर में चश्मा पहन रहा है तो भी समझिए कुछ गलत है। अगर आपका बच्चा कमरे में ज्यादा देर तक अकेला रह रहा है तो इसका मतलब कुछ गलत है। अगर आपके घर से बार बार पैसे गायब हो रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ गलत है। अगर आपका बच्चा रात भर जागता है और दिन को सोता रहता है तो समझ लीजिए कुछ तो गलत है। अगर आपके बच्चे को लूज मोशन या वोमिटिंग जरूर से ज्यादा होती है तो समझ लो कुछ गलत है। अगर आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा वॉशरूम जाना शुरू कर चुका है और ज्यादा से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब कुछ तो गलत है। अगर आपका बच्चा इंजेक्ट करता है, घर के आसपास कहीं इंजेक्ट करने की शरीर मिलती है, तो इसका मतलब कुछ गलत है। ये तो आपने जान लिया कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा बच्चा ड्रग्स ले रहा है कि नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने बच्चे का तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें दूसरों का पता चलता है कि फलाने का बच्चा ड्रग्स ले रहा है। लेकिन हम तब क्या सोचते हैं, हमें क्या, हमारा बच्चा तो नहीं ले रहा, लेकिन हम अपने बच्चों के घर की हरकतों पे ध्यान नहीं देते। हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है कि जब हमें पता चले कि हमारे आसपास कोई ड्रग्स ले रहा है तो हम उनके घर की बेल यानी घंटी जरूर बजाएं। ये ना सोचे कि उस घंटी से कि वो घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कुछ गलत करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता वो आप पर चिल्ला उठे, लेकिन आपने अपना फर्ज जरूर निभाना है और अपने उनके घर की घंटी जरूर बजानी है। क्या पता एक घर की घंटी बजाने से उस एक मासूम की जान बच जाए। चलो ये तो आप सबने देख लिया, लेकिन हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताना तो भूल ही गए। खुशखबरी? हाँ। अरे इतनी खुशी चढ़ी हुई है, आपकी खुशी देखकर मेरा छोटा लड़का भाग गया था, ये भी नाचने शुरू हो गया। अरे कोई बराती जा रहे हो क्या? अरे इसको नहीं पता और तेरे को नहीं पता? भाई नहीं पता, बता दो ना कहाँ जा रहे हो। ओ चाचा जी, बक्कल में बहुत बड़ा मेला लग रहा है। अच्छा कितना बड़ा? अरे रुक तू रुक, सफर करेंगे। अच्छा वो मेला कौन करा रहा है? ये जम्मू एंड कश्मीर कल्चर एकेडमी वाले करवा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर कल्चर एकेडमी। रुक एक मिनट, तो वहाँ होगा क्या फिर? उधर होगा कुड डांस।
अरे उसके बाद और क्या क्या होगा फिर? उधर हार में नाचा जाएगा। अरना अरना शाली दे, सुतेरे बजाली दे, अरना अरना लतारी, चूड़ बची खटारी। इधर आ, तेरी मम्मा ने क्या तेरे को खा के पैदा किया? अरे एक मिनट। अरे ये कितनी तारीख को है मेला? ये 23 तारीख को। ये 23 कौन सा महीना है? यही महीना। मतलब कल परसों चौथ। हाँ। और कितने बजे है? ये 12 बजे शुरू हो जाएगा और शाम तक चलेगा। ये सबको इनविटेशन दे रहे हो या ये- सिर्फ मुझे ही? ये आपने भी आना है, आपने अपने परिवार को भी लाना है, मोहल्लेदारों को भी लाना है, और आंटी जी आपने भी आना है, अंकल जी आपने भी आना है, भैया आपने भी आना है, और छोटे छोटे बच्चों आपने भी जाना है। बेटा तू टेंशन मत ले, मैं खुद भी जाऊंगा। हाँ। अपने बेटे को भी ले आऊंगा। बेटा तू अपनी मम्मी को मत बताना। नहीं जाना मम्मी, मम्मी जाना। एक तू और एक तेरी मम्मी। कोई शक्ल देखे दोनों की। उसको मत बताना यार। जहाँ देखो वो भी चल पड़ती है ऐसे अपने मुंह में। तो दोस्तों ये देखा आपने नाटक कला मंच रियासी, एक हम रियासी की प्रस्तुति थी एंटी ड्रग्स के ऊपर के बच्चा किस तरह ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है। फिर हमने आपको बताया कि क्या क्या सिम्टम रहते हैं उस बच्चे के अंदर जो आपको अपने आस पड़ोस या आपके घर में या पड़ोस में या रिलेशन में कहीं भी वो सिम्टम्स दिखे तो जैसे बच्चों ने बताया तो समझ लीजिए कुछ गलत है। हमारा फर्ज था कि आपको इन चीज़ों के बारे में आगाह करना, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी जो है वो बक्कल के अंदर एक बहुत बड़ा फोक फेस्टिवल कर रही है 23 तारीख को। ये फेस्टिवल पूरी स्टेट में हो रहा है, उसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो फोक फेस्टिवल है ये बक्कल में मनाया जा रहा है 23 तारीख को सोमवार के दिन। अब सब लोगों को दावत है जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी की तरफ से कि आप जरूर उस फेस्टिवल में शामिल हों और उस फेस्टिवल की शोभा बढ़ाएं और उसका मजा लें। और इसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डीएसपी रियासी इफ्तिखार साहब का, एसएचओ रियासी सुनील जी का, और हमारे साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर राज राही जी का, अकरम जी का, और मेरे दोस्त जो अकेडमी से आए हुए हैं संजय जी और हैरी भाई, अब सब लोगों का, और इसके साथ साथ आप जितना भी क्राउड यहाँ पे जितना भी लोगों ने ये देखी है सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इस नाटक का मजा लिया। मैं चाहूँगा इसके साथ साथ डीएसपी साहब और क्या कुछ आपने नाटक देखा, क्या कुछ सीखने को मिला इस नाटक? हमें ड्रग्स नहीं लेना चाहिए जी, ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। तो संदेश देंगे ये आगे भी अपने दोस्तों को भी? कला मंच की टीम है जो सर हमने ये नाटक किया अभी ये हमें जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी की तरफ से किया स्पॉन्सर शो था, और ड्रग्स के बारे में तो हमारा फर्ज है कि जितना लोगों को बता पाए इसके सिम्टम्स की तरह उसके ऊपर हमारा फर्ज है कि जितने लोगों को जागरूक कर पाए। इससे पहले भी हमने इसके काफ़ी शूट किए हुए हैं, आपने देखे भी होंगे सर। और इसके साथ साथ बक्कल में सर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया जा रहा है 23 तारीख को। फोक फेस्टिवल है, पूरी स्टेट के अंदर हो रहा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट रियासी में बक्कल में हो रहा है। तो इसलिए सबको दावत भी दी है कि आप सब लोग वहाँ पे आए और फेस्टिवल का आनंद उठाएं। थैंक यू थोड़ी सी पीछे चले जाओ आप। ठीक है सर, ठीक है सर, बता दो। आज की जो शाम में एक नुक्कड़ नाटक का यहाँ पे काम किया गया है अभिनय कला मंच की जानब से, जिसमें यहाँ के लोकल आर्टिस्ट बच्चे जो हैं इन्होंने एक बेहतरीन अंदाज में ड्रग अब्यूज़ और उससे होने वाले इफ़ेक्ट्स
और जो सिम्टम्स देखने के लिए पेरेंट्स को है वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ एक नुक्कड़ नाटक के थ्रू पेश की है। और मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर की, आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो ड्रग अब्यूज़ है, और वो समाज की हर सेक्शन को इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। इन बच्चों ने एक बड़े बेहतरीन अंदाज से पेरेंट्स के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है कि पेरेंट्स किस तरीके से अपने बच्चों में ये सिम्टम ढूंढें कि बच्चा क्या करेगा तो उनको पता चलेगा कि आज के दौर के बच्चे एडिक्ट किस तरीके से हो जाते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं रहता। तो वही हमारी आज की ये शाम, जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर इसको एंटरटेन भी किया और साथ साथ एक घर एक बेहतरीन मैसेज लेके यहाँ से गए हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा इन सारे कलाकारों को जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन अंदाज में ड्रग अब्यूज़ और होने वाले उससे इफेक्ट्स जो हैं उसको एक बड़े मुख्तसर और बड़े खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर पेश किया है। फोक फेस्टिवल जैसे कल्चरल अकेडमी कराने जा रही है, मैं उसके लिए भी आप सबसे गुजारिश करूँगा कि उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारा कल्चर है रियासी का और उसको बाहर भी लोग देख पाएँ, और वो तभी पॉसिबल है कि जब हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और फंक्शन को कामयाब करवाएँ। तो रियासी के जनाना पार्क में अभिनय कला मंच द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। ड्रग्स के खिलाफ ये नुक्कड़ नाटक था और संदेश देने की ये कोशिश की गई है कि नशा किस तरह से युवाओं की खासकर ज़िंदगी को बर्बाद करता है, और ये संदेश देने की कोशिश थी। और इसमें ये दर्शाने की कोशिश थी कि किस तरह से कुछ युवा जो हैं वो नशे में चले जाते हैं, नशा करने लगते हैं, और उससे उनका जो करियर है, उनका जो भविष्य है, उनकी जो ज़िंदगी है किस तरह से बर्बाद होती है। ये नुक्कड़ नाटक के जरिए रियासी के जनाना पार्क में अभिनय कला मंच के जो एक्टर्स हैं उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। तो चलिए फ़िलहाल इस लाइव कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। देखा आपने पूरा नाटक देखा? यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला इस नाटक के जरिए? नशे नहीं करने चाहिए। जोर से थोड़ा। और नशे नहीं करने चाहिए। हाँ हाँ। जी जी। नशे नहीं करने चाहिए और जो अपने सपने वो पूरे करने चाहिए। थोड़ा जोर से, जोर से। अपने सपने पूरे करने चाहिए और नशे नहीं करने चाहिए। क्या दर्शाया गया था कि कुछ युवा नशे में पड़ जाते हैं और उनका करियर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है और उनकी शरीर तक काम नहीं कर पाता है? क्या देखा? हाँ हाँ, ये संदेश आपको मिला कि नशा एक बुरी चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। जी जी, चलिए आप कुछ कहेंगे? आपने देखा नाटक? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? मोहम्मद आबिद। हाँ, देखा आपने नाटक? हाँ देखा। तो क्या दर्शाया गया था नाटक? उसमें नशा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। नशा नहीं, गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए और छुप छुप के नहीं करना चाहिए। हाँ, करना ही नहीं चाहिए। करना ही नहीं चाहिए। जी जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।